हेलो कोडर फैमिली। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2026 में आपको वन स्टैक डेवलपर बनना है तो उसका प्रॉपर रोड मैप क्या होगा। मैं आपके पास एक शीट दूंगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है और आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलोगे कि भाई मैं 2025 में इतने रोड मैप देखे बट कुछ हुआ ही नहीं, तो 2026 का ऐसा रोड मैप दो जिससे मैं एटलीस्ट अपनी वेबसाइट बना पाऊँ। अगर आपको मेरे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बना दिया है, ज्वाइन हो जाना। अब आप बोलोगे कि भैया आप कब के मन स्टैक बोल रहे हो, उसका फुल फॉर्म बता दो। तो मन स्टैक का फुल फॉर्म है, एम का मतलब होता है मोंगोडीबी, ई का मतलब होता है एक्सप्रेस जेएस, आर का मतलब होता है रिएक्ट जेएस और एन का मतलब होता है नोड जेएस। तो ये उसका फुल फॉर्म। अब देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके कि ये सब है क्या। तो हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे को यूज में आएगा फ्रंट एंड। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। अब ये फ्रंट एंड क्या है मैं आपको सब बताता हूँ। हमारा आया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। इतने से हमारा पूरे का पूरा फ्रंट एंड बन जाएगा। अब अब बारी आती है बैक एंड की। बैक एंड क्या करता है, अब बनाते हैं हम बैक एंड। यहाँ पे लिखते हैं बैक एंड। बैक एंड। तो बैक एंड हमारा सारे के सारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो हमारे सारे के सारे डेटा को इधर से उधर और उधर से इधर करता है। अब देखते हैं बैक एंड में यूज क्या होगा। बैक एंड में हमारा यूज होता है नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। ये दोनों चीजें हैं जो हमको सारी की सारी ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। अब हमारा आता है यहाँ पे डेटाबेस। डेटाबेस वो पूरी का पूरा डेटा स्टोर करता है अपनी वेबसाइट का। डेटाबेस, तो डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे मोंगोडीबी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट और सब फ्लो कैसा होता है, मतलब फ्रंट एंड से कोई भी चीज रिक्वेस्ट होती है बैक एंड को। बैक एंड वो कोड को देखता है और समझता है और उसको प्रोसेस करता है। मानो फ्रंट एंड से कुछ डेटा लेने का बोला तो फ्रंट एंड से गया बैक एंड तक। बैक एंड में पूरे का पूरा कोड रन हुआ तो फिर उसने प्रोसेस किया आगे। आगे मतलब डेटाबेस को सारे के सारी इंफॉर्मेशन गई कि भाई डेटाबेस में मेरे को ये डेटा दे दे। तो डेटाबेस ने वापस डेटा दे दिया और वो डेटा आया बैकएंड के साथ। बैकएंड ने सारे के सारा फ्रंट एंड को सर्व कर दिया। तो ऐसे होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। और इसके अंदर आप यूज कर सकते हो दो तीन चीज, मतलब इसके अंदर यूज होता है रेडिस। रेडिस को कब यूज करना है वो सीखेंगे हम। और फिर सीखेंगे कि AI को कैसे इंप्लीमेंट करें, मतलब डेटाबेस के अंदर। और ये जो बैकएंड होता है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे AI के साथ। मतलब हम AI से भी हमारा बैकएंड बात करेगा, मतलब बैकएंड बीच मिडल मैन है जो फ्रंट एंड और डेटाबेस से बात करता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा पूरे का पूरा सिलेबस कैसे होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू HTML से। उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या होता है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद आएंगे हम एलिमेंट और टैग पर, कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं और कितने टाइप के टैग होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हम बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग और डिलीट टैग और हेडलाइन टैग, मतलब कि H1, ये सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं, तो जाके वीडियो में देखना। और अब बारी आती है लिंक टैग, मतलब कि लिंक्स कितनी कैसे ऐड होती है और कैसे एक लिंक से दूसरी लिंक पर जा सकते हैं। अब आता है फिफ्थ, इमेजेस। तो इमेजेस कैसे ऐड होती है, इमेजेस की विड्थ और हाइट कैसे सेट होती है वो हम देखेंगे। फिर बारी आती है सिक्स, टेबल। तो टेबल कैसे बनाए, जो टेबल्स आते हैं वेबसाइट्स पर वो कैसे बनते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है बाइलिंग वेब पेज स्ट्रक्चर, मतलब कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिव क्या होता है, स्पैम क्या होता है। और हेडर, नेव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, ये सारे के सारे टैग हम SEO भी सीखेंगे। तो सारे के सारे टैग और सब हम सीखने वाले हैं। अब बारी आती है फॉर्म की। तो मतलब फॉर्म कैसे बनते हैं, उसके अंदर हम ऑप्शन कैसे दे और वो सारी की सारी चीज़ मतलब कि हम डालने वाले हैं। उसके बाद आता है नौ, लिस्ट। मतलब लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, हम दोनों के दोनों अच्छे डिटेल में समझेंगे। फिर हमारी बारी आती है एडवांस HTML टॉपिक। एडवांस HTML टॉपिक के अंदर आता है ऑडियो, वीडियो,
सोर्स और कंट्रोल। और हम ये सारी की सारी चीज़ एसईओ से समझेंगे और देखेंगे कि लोकल होस्ट में डेटा और कैसे स्टोर होता है। अब हम आते हैं CSS पर। CSS के अंदर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू CSS के कैसे है और CSS कैसे वर्क करती है और CSS से क्या क्या हम बना सकते हैं, वो सारा का सारा हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि CSS सिंटैक्स मतलब कि CSS रूल क्या होता है, CSS एलिमेंट, क्लास आईडी, ग्रुप सिलेक्शन और वो सब कैसे होता है, CSS कैसे HTML में इनपुट होती है, 3 टाइप से इनपुट होती है वो भी हम देखेंगे। अब देखते हैं CSS बॉक्स मॉडल। तो CSS का बॉक्स मॉडल कैसा होता है वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स, बॉर्डर्स, मार्जिन और ये सब के सब हम समझेंगे और विड्थ देखेंगे, हाइट देखेंगे। आप ये सारे के सारे एक नोट में लिख लो जिससे आपको और मेरे को समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम देखते हैं कि फोर्थ स्टाइलिंग एलिमेंट। स्टाइलिंग एलिमेंट में हमारा है नेमेट, कलर, हेक्सा, RGB, HSL और वो सब हम देखने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ फॉन्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डिस्प्ले विजिबिलिटी और सब देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेआउट टेक्निक्स, डिस्प्ले टाइप, फ्लोट, पोजीशन, फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रिड लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो मिस मत करना। अब बारी आती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हम मीडिया क्वेरी, व्यू पोर्ट और रिस्पॉन्सिव इमेज को सीखेंगे। तो यहाँ तक हमारा हुआ HTML एंड CSS क्लियर। अब हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है मर्ज स्टैक के अंदर। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से। पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने होते हैं। अब देखेंगे दूसरा फेज के अंदर होता है ऑपरेशन एंड कंट्रोल फ्लो। अब इसके अंदर होता है टाइप केस्टिंग और फिर ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद आता है इक्वालिटी कंपैरिजन। तो इक्वालिटी कंपैरिजन के अंदर हम सारे के सारे देखेंगे कि इक्वालिटी कैसे कंपैरिजन होती है और उसके बाद आता है कंट्रोल फ्लो। अब हम देखते हैं एडवांस फंडामेंटल्स। तो उसके अंदर होता है लूप्स, फंक्शन, वो दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना मत भूलना। अब बारी आती है पेज 4 की, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। इसके अंदर होता है एरे, एरर हैंडलिंग, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में भी आते हैं। तो आप यहाँ से सीखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड ES6 फीचर। ES6 क्या है वो भी आपको बताने वाले हैं हम। तो उसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट्स, मॉडर्न JS फीचर्स और वो दोनों के दोनों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। और बारी आती है फेज 6। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस कैसे वर्क करती है वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है डॉम मैनिपुलेशन एंड इवेंट्स। तो डॉम हम सीखेंगे क्योंकि डॉम भी बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है डॉम को सीखने के लिए। तो इसके अंदर आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सिलेक्टर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको मेरे को मेरी जर्नी में बहुत इसको सीखने में बहुत मजा आया था। उसके बाद आता है कि इवेंट्स और वर्किंग विथ API। अब बारी होती है API से वर्क करने की। फिर हम सीखेंगे कि ब्राउज स्टोरेज मतलब कि स्टोरेज, लोकल स्टोरेज क्या और सीजन स्टोरेज क्या होती है। फिर सीखेंगे मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। फिर हम बारी आती है एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट की। इसके अंदर आता है हायर ऑर्डर फंक्शन और इफी, इवेंट लूप और डबाउंसिंग, डिबाउंसिंग और थ्रोटिंग। ये हम दोनों के दोनों टॉपिक सीखेंगे। और इसके साथ हमको देखने को मिलता है गिट एंड गिट। मतलब हम देखेंगे कि बेसिक एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सेटिंग अप गिट करेंगे, पूरे का पूरा गिट कैसे वर्क होता है और गिट क्या होता है वो सारे का सारा हम वीडियोस में देखेंगे। फिर बारी आती है अभी इनिशियल लेवल पर बहुत अच्छी चलने वाली टाइपस्क्रिप्ट की। टाइपस्क्रिप्ट अभी इंडस्ट्री में भी बहुत चलती है। टाइपस्क्रिप्ट के हम बेसिक देखेंगे, उसके सारे के सारे क्या है वो देखेंगे, स्पेशल टाइप्स देखेंगे और सारे के सारे थिंग देखेंगे। अब बारी आती है वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट एंड एरे। मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट एंड एरे डालते हैं वो देखेंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी होगी तो टाइपस्क्रिप्ट आपको सीखने में दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं फंक्शन कितने टाइप से होते हैं, फिर एडवांस टाइप्स कैसे होते हैं, फिर टाइप्स, अलाइंस एंड इंटरफेस देखेंगे। क्लास विथ टाइपस्क्रिप्ट मतलब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है, देख लेना। तो जेनरस और यूटिलिटी टाइप भी देखने वाले हैं, मॉड्यूल्स, नेम स्पेस वो भी देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं रिएक्ट सिलेबस।
हमारा रिएक्ट सिलेबस बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि रिएक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप समझोगे तो इजी लगेगा, और आप अगर जावास्क्रिप्ट नहीं किया होगा और समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब देखते हैं फेज 1 रिएक्ट फाउंडेशन, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। हम पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद आता है सेटिंग अप रिएक्ट प्रोजेक्ट, मतलब रिएक्ट तो हम फाइट से बनाएंगे और पार्सल के बनाएंगे, वो देखेंगे। फिर JSX क्या होता है वो देखेंगे, और रिएक्ट के कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं ये सारे के सारे हम सीखेंगे। ये जितना स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिख रहा है वो आप नोट करते रहना, या तो फिर इसकी आपको लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप ये नोट डाउन करो और अब जब भी मैं सिखाऊं तब आप ये नोट लेके बैठ जाओ। अब बारी आती है स्टेट एंड इवेंट फेज 2 की। तो स्टेट एंड इवेंट में हम देखने वाले हैं कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हैंडलिंग इवेंट क्या होती है, फिर कंडीशनल रीडायरेक्टिंग क्या होता है, फिर लिस्ट एंड कीज क्या होती है, ये हम समझेंगे। फिर फेज 3 होता है हुक्स बेसिक, मतलब 3 टाइप से हुक्स होते हैं, वो हम सारे के सारे सीखेंगे। फिर बारी आती है फेज 4 की। उसके अंदर होता है स्टाइलिंग इन रिएक्ट, मतलब स्टाइल कैसे डाले, मतलब CSS हम कैसे डाले, वो हम सारे के सारे इसके अंदर सीखेंगे। फिर फेज 5 तो फॉर्म्स यूजर इनपुट वो कैसे हैंडल होता है वो हम सीखने वाले हैं। फिर फेज 6 इंटरमीडिएट हुक्स एंड स्टेट मैनेजमेंट, ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है कि फेज 7 रिएक्ट राउटर, रिएक्ट में राउटर जो होता है वो कैसे वर्क होता है और उसको लिंक भी कैसे करें बैकएंड के साथ, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो फेज 8 आता है हमारा डेटा फैचिंग, डेटा फैचिंग में API से हम सारे के सारा करेंगे, वो देखने वाले हैं। फिर बारी आती है फेज 9 की, एडवांस रिएक्ट टॉपिक, मतलब कि एडवांस रिएक्ट के जितने भी टॉपिक है अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं और अभी जो सिखा रहे हैं सब लोग, वो हम सीखने वाले हैं। अब बारी आती है फेज 10 वर्किंग विद API, मतलब रेस्ट API देखेंगे, एरर हैंडलिंग देखेंगे, वो सब देखेंगे। और उसके बाद बारी आती है स्टेट मैनेजमेंट, लाइब्रेरीज, डिप्लॉयमेंट्स, और इतने से हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। अगर आपको इवन फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आप यहाँ तक का सिलेबस रख सकते हो। अब बारी आती है बैक एंड नोड JS, मतलब अब शुरू होता है हमारा बैक एंड। बैक एंड की शुरुआत होती है फंडामेंटल्स ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द बैक एंड वर्क। हम देखेंगे बैक एंड कैसे वर्क करता है, Node.js का बेसिक सीखेंगे, Node.js हम स्टार्ट करेंगे। और अब देखने वाले हैं Express.js, एक्सप्रेस का स्टार्ट होगा। फिर वर्किंग विथ डेटाबेस, मतलब कि बैकएंड को डेटाबेस के कनेक्ट कैसे करें, ये सारे के सारे टॉपिक आप नोट करते जाना, या तो फिर आपको ये पूरी की पूरी लिंक में भेज दूंगा जिससे आप इसको डाउनलोड कर पाओ, और या तो फिर आप इसको स्टोर कर पाओ अपने नोट में और नोट कर पाओ। फिर हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन सिस्टम और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि हम जो ब्लॉगिंग करते हैं और वो जब होता है सब कुछ, तो वो हम ऑथेंटिकेशन में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है एडवांस एक्सप्रेस, एडवांस एक्सप्रेस के जितने भी टॉपिक है वो हम सारे के सारे सीखेंगे। उसके बाद आता है वेब सॉकेट, वेब सॉकेट कैसे वर्क होता है, इंट्रोडक्शन टू वेब सॉकेट से लेकर मास्टर टू वेब सॉकेट तक हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग एंड मैनेजिंग। तो अब देखेंगे हैंडल फाइल कैसे करते हैं हम, और पूरी की पूरी फाइल हैंडलिंग सिस्टम कैसे वर्क होती है वो हम देखेंगे। फिर देखने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड केसिंग। तो इसके अंदर हम सारे के सारे रेडिस देखेंगे कि रेडिस कैसे वर्क होती है और वो सब। और सिक्योरिटी इन बैकएंड, तो सिक्योरिटी इन बैकएंड में HTTPS का वर्क मतलब क्या होता है, SSL का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चीज हम देखने वाले हैं। अब देखने वाले हैं कि 11 टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो डिबगिंग विद VS कोड करेंगे, पोस्टमैन के साथ हम API टेस्टिंग करेंगे, और वो सारी की सारी चीज हम करने वाले हैं। अब देखते हैं 12 डिप्लॉयमेंट्स। तो हम डिप्लॉयमेंट कहाँ से करेंगे, वर्सल से डिप्लॉयमेंट करेंगे, AWS से करेंगे, वो सारी की सारी चीज हम देखने वाले हैं। फिर अब बारी आती है जावा एंड स्प्रिंग बूट सिलेबस, मतलब कि अब देखने वाले हैं हम जावा और स्प्रिंग बूट कैसे होता है, और वो सारी की सारी चीज हम देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि जावा बेसिक रेफरेंस, जावा में क्या क्या होता है, जावा में डेटा टाइप, वेरिएबल और ऑपरेटर्स वो क्या होते हैं, और इसके अंदर इफ, स्विच और लूप। और आपने अगर यहाँ तक आप कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको रिएक्ट भी आता है, तो और आपको एक्सप्रेस और Node.js भी आता है। तो ये सब चीज आपको लगेगा कि इफ और इसमें ये सिर्फ सिंटैक्स ही बदलते हैं और कुछ नहीं। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। तो हम OOP भी सीखेंगे, और कोर जावा एडवांस, मतलब कि जावा का एडवांस भी देखने वाले हैं। उसके बाद होता है वेब फंडामेंटल्स। वेब फंडामेंटल्स के अंदर हम URL एंड रिसोर्सेज, क्लाइंट सर्वर इंटरसेक्शन और वो सब सीखने वाले हैं।
फिर बारी आती है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फंडामेंटल। इसके अंदर हम स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझेंगे और उसके दूसरा है स्प्रिंग बूट एंड बेसिक्स, वो भी हम समझने वाले हैं। बिल्डिंग रिएक्ट एपीआई, फिर हम देखेंगे कि रिएक्ट की एपीआई कैसे वर्क होती है, वो हम समझेंगे। उसके बाद आता है फेज 4 एसक्यूएल मास्टर क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे कि एसक्यूएल को मास्टर कैसे करें, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरिंग लैंग्वेज, उसके फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ, वो सारी की सारी चीज हम देखने वाले हैं। अब बारी आती है बैकएंड, मतलब हम स्टार्ट होता है बैकएंड और डेटाबेस अब स्टार्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम एडवांस स्प्रिंग बूट कैसे सीखें। एडवांस स्प्रिंग बूट के अंदर हम सारे के सारा डेटा कैसे वर्क होता है डेटाबेस के साथ, वो हम देखेंगे। स्प्रिंग बूट विथ माई एसक्यूएल देखेंगे या तो फिर फोर्सट्रेस। फिर देखेंगे कि वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग कैसे होती है। यह है कि स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी क्या होती है, वो आएंगे सिलेबस के अंदर। और सिलेबस के अंदर वो भी है कि स्प्रिंग बूट इंटीग्रेशन, मतलब स्प्रिंग बूट को हम इंटीग्रेट कैसे करें। और उसके बाद है डिप्लॉयमेंट, मतलब डिप्लॉयमेंट हम कैसे करें। तो ये है हमारा पूरे का पूरा मॉन स्टैक डेवलपमेंट का सिलेबस। तो इसके अंदर आपको कुछ भी और कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो कि ये क्या होता है, ये ऐड क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, पाइथन क्यों नहीं ऐड किया, आपका पहला क्वेश्चन ये होने वाला है। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, मेरी जो वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज है जिसका प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको ज्वाइन कर देना, क्योंकि मैं 200 दिन के अंदर ये सारी की सारी चीज उसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।